पिछले क्लास में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 यानी कि 1 से 10 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम क्वेश्चन 11 नंबर बात करेंगे। क्वेश्चन 11 कर एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने और दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा को स्थित एक अन्य टावर से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई करता है। यह ध्यान समझे। कह रहा है कि एक टावर है और यहाँ पर एक नदी है। क्या है? नदी है और नहर की चौड़ाई भी है। नहर की क्या है? चौड़ाई है। और यहाँ पे एक तट पर क्या लगा? टावर। और दूसरा तट के बिंदु का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो 60 डिग्री है। जबकि इस तट से 20 मीटर और दूर जाएंगे तो एक और बिंदु से इस शिखर का उन्नयन कोण है वो हमारा है 30 डिग्री। तो सवाल कह रहा है कि जो नदिया का चौड़ाई है नहर वाला एक ज्ञात करना है कि नहर का चौड़ाई कितना है और साथ ही टावर की ऊंचाई कितनी है। तो इस मान लेते ए है, हमारा बी है, ई वाला सी है और क्या है? ये डी है। क्या है? डी है। और यहां से दिया है कि इस बिंदु का दूरी कितना है? तो 20 मीटर का दूरी है। ये फासला कितना है? दूरी 20 मीटर का। तो हमें टावर की ऊंचाई निकालना है। ये क्या निकालना है? नहर की चौड़ाई। यहाँ पर मान लेते हैं, माना टावर की ऊंचाई। क्या चीज? टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई मान लेते हैं कितना? ए बी है तथा नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई हमारा कितना है? बीसी है। नहर की चौड़ाई कितना है? बीसी है। अब हम देखते हैं त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज में ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में तो ये वाला हमारा लंब हो जाएगी, ये वाला आधार हो जाएगा। तो tan का प्रयोग कर देते हैं तो tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी। ए बी बटा क्या हो गया? बी सी। तो tan का tan डाल देते हैं। थीटा का वैल्यू कितना है? 60। तो 60 रख देते हैं। ए बी बटा क्या चीज? बी सी। तो tan 60 का वैल्यू कितना? तो √3 ए बी बटा हो गया हमारा बी सी। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ए बी का वैल्यू निकल के आएगा कितना? तो बी सी √3। बी सी √3 क्या आ गया? 3। अब हम बड़ा वाला त्रिभुज में देखते हैं, यानी कि त्रिभुज ए बी डी में, पुनः त्रिभुज ए बी डी में। आइए बताइए कि बी डी से लेकर ये हमारा आधार हो गया क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब, ये वाला आधार। फिर tan का प्रयोग करेंगे तो tan थीटा बराबर हो गया ए बी बटा बी डी। ए बी बटा क्या हो गया? बी डी। तो tan का tan रख देते हैं। थीटा का वैल्यू कितना है? तो थीटा का वैल्यू 30 है। तो 30 रख देते हैं। ए बी का मान निकाले हैं तो ए बी बराबर बी सी √3 है। तो बी सी √3 क्या लिख देते? 3। अब बटा बी डी है तो बी डी का हम देखिए क्या लिखते हैं? बी से लेके डी तक ले, इसको हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, यानी कि बी डी बराबर लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। हम यहाँ लिख देंगे बी सी प्लस क्या चीज? सी डी। बी सी प्लस क्या चीज हो गया? सी डी। यहाँ ध्यान दीजिए tan 30 का वैल्यू कितना आता है? तो 1/√3। 1/√3 कितना हो गया? 3 बराबर BC है, BC √3 तो BC √3 कितना लिख देते हैं? 3 बटा BC है तो BC लिख देते हैं। यहाँ देखिए CD, CD की दूरी कितना है? तो CD है 20 मीटर। तो हम प्लस कितना लिख देते हैं? 20। अब हम तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो तिरछा तिरछी गुना करें तो BC प्लस 20 है तो BC प्लस कितना हो जाएगा? 20 बराबर BC √3 से और 3 में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3BC। कितना BC? 3BC। अभी 3BC है, ई BC का मुद्दा ले जाएंगे तो 20 बराबर हो जाएगा 3BC अब माइनस क्या चीज? BC, यानी कि 20 बराबर हो जाएगा 2BC। तो BC के वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 बटा 2, यानी कि BC का मान निकल गया कितना? 10। BC की वैल्यू कितना आया? 10। अब यहाँ देखिए ये BC क्या माने थे? नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई मान निकल गया कितना? BC 10। अब देखिए अब हमें टावर की ऊंचाई निकालना ए बी। तो हम देखिए ए बी बराबर लिखे थे BC √3। हम फिर लिखते हैं चूंकि ए बी बराबर BC √3 क्या है? 3 है। तो हम ए बी बराबर यहाँ लिख रहे हैं BC। BC की मान कितना आया? 10। 10 √3 कितना हो गया? 3। अब नीचे लिख देंगे अतः टावर की ऊंचाई
टावर की ऊंचाई AB बराबर हमारे कितना हो जाएगा 10√3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई क्या है BC। तो BC के मान कितना यहाँ है 10, यहाँ लिख देंगे 10 मीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का उन्नयन को 45 टावर की ऊंचाई निकालना है। भवन है एक 7 मीटर ऊंचा, ये मान लेते हैं भवन है कितना ऊंचा है 7 मीटर। एक टावर है और यहाँ से कुछ दूरी पर है क्या, भवन से कुछ दूरी पर टावर है। कह रहा है कि भवन के शिखर से टावर का उन्नयन कोण यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जितना भवन है ये इतना दूरी होगा लगभग टावर के। इसका नाम देते AB भवन है, ये मान लेते हैं टावर है हमारा CD। तो ई तक पॉइंट जितना ई दूरी रहेगी उतना ही दूरी रहेगा। तो इस 7 से कितना होगा हमारे यहाँ तक भी कितना होगा 7 होगा। अब यहाँ देखिए ई वाला जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री। कितना डिग्री का है 60 डिग्री। और कह रहा है कि जो अवनमन कोण है, यानी अवनमन कोण है नीचे, अवनमन कोण नीचे तो कोण बनता है ऊपर। तो यहाँ है अवनमन कोण कितना डिग्री तो 45। ये बताइए एकांतर ऐसा लगभग समानांतर रेखा है और ऐसा ई वाला हमारा 45 डिग्री का है। ये भी कितना डिग्री होगा 45 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। कितना डिग्री 45 डिग्री। अब देखिए हमें टावर की ऊंचाई निकालना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 मीटर। अगर ED हमारे निकल जाएगा तो जोड़ देंगे तो टोटल टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। तो हम ED निकालते हैं। तो हम यहाँ पर टावर की टोटल ऊंचाई मान लेते हैं। माना टावर की ऊंचाई बराबर कहाँ C से लेकर D तक मान लेते हैं CD है। टावर की ऊंचाई कितनी है CD है। अब यहाँ ध्यान देते हैं ई वाला त्रिभुज में देखते हैं EBC वाले त्रिभुज में हम इसका वैल्यू निकाल रहे BC, और जितना BC होगा उतना ही E और E के बीच की दूरी भी होगा। हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज EBC में, त्रिभुज किस में तो त्रिभुज EBC में। तो यहाँ पर देखिए ये थीटा तो लंब है और ये क्या हो जाएगा आधार। तो tan का प्रयोग करने से tan थीटा बराबर हो गया AB बटा क्या हो गया BC। tan थीटा का वैल्यू कितना है 45। तो tan रख देते हैं 45 बराबर AB की वैल्यू कितना है 7 और BC की वैल्यू नहीं दिया तो BC के BC लिख देते हैं। tan 45 की वैल्यू 1 7 बटा कितना हो गया BC, यानी कि BC का वैल्यू है कितना तो 7 मीटर। इसका भी कितना आ गया 7। अब यहाँ ध्यान देते हैं यानी कि ये B से लेकर C तक भी कितना है 7 मीटर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी भी कितना होगा 7 मीटर। कितना दूरी होगा 7 मीटर। अब पुनः लिखते हैं पुनः त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में इसमें देखिए ई वाला लंब है, ई वाला आधार है। आधार हमारा निकल गया कितना 7 मीटर। तो यहाँ पे आधार है लंब निकालना, तो आधार लंब का कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला tan का। तो tan थीटा बराबर हो गया हमारा ED बटा क्या चीज हो गया AE। क्या हो गया AE। तो tan का tan रहने देते हैं। थीटा का वैल्यू, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। 60 ED AE के मान कितना है 7 मीटर। तो यहाँ पे 7 tan 60 का वैल्यू कितना होता है तो √3 ED बटा कितना 7 और तिरछा तिरछे गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो एक मान कितना आएगा 7 √3 कितना आ गया 3। यानी कि आप देखिए ED के मान निकल गया, C से लेके E के बीच की दूरी 7 है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। तो नीचे लिख देंगे अतः टावर की कुल ऊंचाई कितना है CD। कुल ऊंचाई क्या माने थे CD, यानी कि CD बराबर हमारा क्या हो जाएगा, CD बराबर हो जाएगा हमारा CE प्लस ED।
अब देखिए सीई कितना है, सीई हमारा 7 मीटर है तो 7, ईडी के मान कितना निकाले तो 7√3, तो 7√3 7 को मलेंगे तो 1 + √3 हो जाएगा, चाहे या 7√3 + 1 मीटर का हो जाएगा हमारा आंसर। इतना का हो जाएगा हमारा आंसर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर। तेरह नंबर सवाल कर समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालना है। एक लाइट हाउस है और ये क्या है, समुंदर है। टोटल क्या है, समुंदर है और ये क्या है, लाइट हाउस। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारा 75 मीटर। लाइट हाउस कितना चाहिए, 75 मीटर। और एक जहाज आपको यहाँ पर लगल है और एक जहाज हमारा यहाँ पर है और यहाँ से इसका अवनमन कोण और इस जहाज का अवनमन कोण आपको क्या किया है, दिया। क्या किया है, दिया हुआ। अवनमन कोण दिया हुआ, अवनमन कोण ऊपर बनेगा। यहाँ से दिया है इसका 30 डिग्री दिया और इसका दिया है 45 डिग्री का। तो एकांतर कोण के अनुसार ये 30 का है तो ये भी कितना का हो जाएगा, 30 का। और यहाँ से लेकर 45 तो ये कितना का हो जाएगा हमारा 45 का। हम इसका नाम लेते हैं ए, बी, सी और डी। यानी एक जहाज है समुद्र में सी बिंदु पर, एक जहाज है डी बिंदु पर। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें सी डी निकालना है। हम मान लेते हैं, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर है क्या हो गया हमारा, सी डी होगी। अब हम देखते हैं छोटा वाला त्रिभुज में ए बी सी में, देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में किसका प्रयोग करें, तो ये वाला हमारा लंब है, ये वाला आधार है। पहले आधार निकालते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी। tan का tan लिख देते हैं, थीटा का वैल्यू कितना है 75, सॉरी थीटा का वैल्यू कितना है 45, तो 45 रखते हैं। ए बी का वैल्यू कितना है 75, तो 75 रख देते हैं। बी सी का वैल्यू नहीं दिया तो बी सी लिख, तो 45 का वैल्यू 1 होता है, 75 बटा कितना हो जाएगा बी सी, यानी बी सी का वैल्यू निकला है कितना 75। बीसी का भी वैल्यू कितना है 75, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल दूरी कितना है 75 मीटर है। अब हम देखते हैं पुनः त्रिभुज ए बी डी में, यानी बड़ा वाला त्रिभुज है, तो त्रिभुज ए बी डी में अब यहाँ देखिए बी से लेकर डी तक आधार हो गया, ये वाला लंब हो गया। तो फिर tan का प्रयोग करेंगे तो tan थीटा बराबर हो गया हमारा ए बी बटा बी डी। ए बी बटा कितना हो गया बी डी। तो tan थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, यहाँ रखते हैं tan 30 डिग्री बराबर ए बी का वैल्यू बताइए, ए बी का वैल्यू कितना है 75, तो 75 रख देते हैं। यहाँ देखिए बी डी है, तो बी डी को देखिए बी से लेके यहाँ तक डी तक है, हम इसको लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। इसको क्या लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। अब यहाँ ध्यान दीजिए tan 30 का वैल्यू कितना था, तो 1/√3 बराबर 75 का है तो 75 रख देते हैं। अब बीसी की वैल्यू बताइए कितना, बीसी की वैल्यू निकालें, अभी बीसी की वैल्यू कितना है 75 है तो 75 रख देते हैं। अब प्लस सी डी के वैल्यू की निकालना है तो सी डी के सी डी रहने देते हैं। अब क्रॉस गुना करते हैं, तिरछा तिरछी, तो 75 प्लस हो जाएगा हमारा सी डी बराबर 75 कितना हो गया 3। अब सी डी के वैल्यू निकालेंगे तो 75√3 माइनस 75, सी डी के वैल्यू कितना 75 को मालेंगे तो √3 माइनस कितना हो गया 1। अब नीचे लिख देंगे अतः सी डी में निकालना था दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी यानी कि सी डी बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस 1 मीटर। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।